जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कोई भी आपको अप्रोच करता है आप उन्हें ब्लॉक कर दें। फेक अकाउंट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, आपको स्पेशली अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है आप 8877551171 पे संपर्क करके पूछ सकते हैं कि क्या ये फ्रॉड है या हमारी टीम है। अगर आपको डाउट होता है तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप डेली मोटिवेशन गाइडेंस चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज मेरे यूवर्स के लिए आप क्या गाइडेंस मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बॉटम ऑफ द डेक। ऑलराइट, ठीक है। देखो, आपके हेटर्स ना बहुत चालाक बनते हैं। पहली बात, वो सोचते हैं कि उनसे ज्यादा समझदार कोई इंसान नहीं है। जिस तरीके से वो चालें चलते हैं उनके अलावा वैसी चालें ना कोई चल सकता, ना उनकी चालाकी का कोई समझ सकता। तो बहुत चालाकी पन में चलने वाले वो आदमी है। उन्हें लगता है शुरुआत भी वही करते हैं, खत्म भी वही करते हैं। उन्हें घमंड है एक तरीके से। उनकी जिंदगी में थोड़ा सा एक सेटिस्फैक्शन आता है, थोड़ा सा कोई ना कोई अलर्ट आता है, कोई ना कोई शुरुआत होती है, तरीके से होती है, लेकिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार लेते हैं। उनके रिश्ते नाते हर तरीके से वो बंधे हुए फील कर रहे हैं। रिश्ते नाते खत्म, करियर खत्म, फाइनेंस खत्म, परिवार खत्म। ये अकेलेपन में आ चुके हैं आज के समय पे। इन्हें अभी कोई नहीं पूछ रहा, इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देख रहा, जिसकी वजह से ये भौकलाए घूम रहे हैं। इन्हें लगता है कि इनसे बढ़कर कोई और काम नहीं कर सकता, इनसे बढ़कर कोई और रिश्ते निभा नहीं सकता। तो ये आज के समय पे ये जितना इन्वेस्ट करते हैं इनको कोई भाव नहीं दे रहा। इन्होंने जो इन्वेस्ट किए हैं अपनी लाइफ में वो एडिक्शन में किए हैं, गलत रिश्तों में किए हैं, गलत चीजों में किए हैं। इन्हें हमेशा से लोगों ने ना इस तरीके से इन्वेस्ट करना सिखाया, लेकिन इन्होंने अपनी गलती से अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। कहते हैं ना, अपनी चाल ये चलते रहे, उस चाल में ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, आपके साथ चाले चलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर है। ये जितनी चालें आपके साथ चल रहे थे, ये इन्वेस्ट अगर इन्होंने आपके साथ बीच में किया है ना, ये बिना फायदे की नहीं किया है। इसमें ये अपना फायदा देख रहे थे। अगर इन्होंने थोड़ी सी आपसे बातें की हैं या प्यार से बातें की हैं या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा है, तो इनका कोई ना कोई फायदा रहा है। ये पर्सन वो है कि ये एडिक्शन वाले इंसान है। साथ ही देख लीजिएगा, इन्हें कोई ना कोई लत है, या पैसों का लत है, रिश्तों का लत है, या कोई ना कोई अल्कोहलिक का लत है, या किसी रिश्ते का लत है। ये या फिर ये एक पर्सन से ज्यादा के साथ इन्वॉल्व है, इन्हें एडिक्शन है। ये एक पर्सन के साथ तो बिल्कुल लॉयल नहीं है, इन्हें लत है। और बंदे चेंज करना या बंदियां चेंज करना, धाती देख लीजिए अपने हिसाब से। ये उस चीज की भी लत है। ये लॉयल नहीं है, अपने परिवार के साथ भी लॉयल नहीं है, अपने बिजनेस में भी लॉयल नहीं है। ये जिनसे भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये किसी के साथ भी लॉयल नहीं है। और ये उन लोगों के साथ स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रहे थे अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन टाइम के साथ साथ इनका भंडा फूट रहा है। जब इनका भांडा फूटा तो इन्होंने क्या किया, आपके ऊपर ब्लेम करके आपके ऊपर चालें चलनी शुरू करी। तो आपको इल्यूजन में डालने की कोशिश कर रहे थे।
आपको इनफैक्ट इनके बारे में बाहर से बहुत कुछ चीजें पता चल रही थी, लेकिन आप फिर भी इग्नोर कर रहे थे। लेकिन आपने सोचा कि ठीक है, लोग बोलते हैं, जब तक आंखें देखी सुनी ना सत्य हो, हम कैसे विश्वास करें। बल्कि आप एक बार के लिए वहम में भी गए थे, इल्यूजन में गए थे, लेकिन फिर भी आपने विश्वास नहीं किया तब तक, जब तक आपने भरोसा नहीं किया। क्योंकि ये आपके ऊपर जब सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन जब से इन्होंने आपके ऊपर नाम लगाना शुरू किया, आपके नाम के साथ खेलना शुरू किया और अपनी चालें उल्टी आपके साथ चलनी शुरू करी, तब ईश्वर ने आपको संभाला है। तब ईश्वर ने अपनी चाल चलनी शुरू की है। तब इनको बताया है कि ईश्वर क्या होते हैं, कर्म क्या होता है। तब आपका किस्मत का पहिया आपके डेस्टिनी में जाना शुरू हुआ। आपका कर्म, जो आप अच्छे तरीके से जो रिश्ते निभा रहे थे, शिद्दत से निभा रहे थे, वो सच्चाई आपके सामने आ रही है। आपको रियलिटी दिखाई है ईश्वर ने। सत्य, जैसे कहते हैं ना कि जो ये चालें चल रहे थे, आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे थे, आपका, क्योंकि आप पावरफुल हैं, अथॉरिटी हैं, आप कर्मा में बिलीव करते हैं, कर्म से चलने में विश्वास रखते हैं। लेकिन इन्होंने आपके ही नाम पे, आपके ही ऊपर उंगलियां उठा उठा के आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की, आपके ऊपर कंप्लेन करने की कोशिश की, इधर उधर भाग के। लेकिन जब आपने सारी चीजें, जब ईश्वर ने ये सारी चीजें देखी, तो उनके जितने भी कर्म थे, या जो वो करना चाह रहे थे, या जो आपके साथ चाले चल के आपका नाम खराब करके जो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, ईश्वर ने वही चाल उल्टी कर दी और इनकी चाल उल्टी पड़ गई। मतलब कि ये जो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। आपके जीवन में बैलेंस आया, तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपको ईश्वर ने हर कदम पे बचा के आप बाहर निकल के आए हैं। हालांकि आपने कभी नहीं सोचा था कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जाएंगे, कभी नहीं सोचा था कि आपकी चीजें इस तरीके से टूट जाएंगी। आप कॉम्प्रोमाइज में भी चल के तैयार थे, बिल्कुल तैयार थे। अगर तरीके से चलते तो आप उसमें भी तैयार थे, लेकिन ईश्वर ने आपको बचाया। क्यों? आपकी अच्छी नीयत को देख के, कि आप हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, फिर भी आप उस चीज को पकड़ के नेग्लेक्ट करके तैयार थे, फिर भी तैयार थे। लेकिन ईश्वर ने आपकी इसी अच्छाई को देखा, इसी, नहीं तो आपके बदले कोई और होता तो तुरंत एक्शन लेता, वो इतना नहीं झेलता। लेकिन आपके शिद्दत को, आपकी शिद्दत को देखा, आपके डेडिकेशन को देखा, आपकी केयरिंग को देखा, आपके कॉम्प्रोमाइज को देखा, इतना झेलने के बाद भी, लेकिन आज बाजी पलट रही है, ईश्वर पलटा रहे हैं। और वो इंसान आज भी आपको स्टॉक करता है, वो इंसान आपके बारे में कोई ना कोई खोज खबरी ढूंढने की कोशिश करता है, आपके बारे में सबूत ढूंढने की कोशिश करता है कि कैसे आपको बदनाम किया जाए, कैसे आपकी इमेज के साथ खेला जाए। ये बहुत गंद इंसान है, इनका कोई मान ईमान नहीं है। जो कहते हैं ना कि सड़क पे भी इन्हें अगर घोड़े पे बिठा के काली पोत के घुमा दिया जाए तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो आदमी है, और वही आदमी अपने मान सम्मान के लिए झूठी लड़ाई लड़ रहा है। ये इंसान का कोई मान नहीं है, लेकिन आप लॉयल्टी से चल रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं ट्रुथ के साथ कर रहे हैं, ट्रुथ के साथ बढ़ रहे हैं, और ट्रुथ के साथ चीजों को रख रहे हैं, और आपने अपने आप को ईश्वर को सरेंडर कर रखा है। मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूंगी अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे गंद ही मुझे दिख रहा है कि कोई आपके ऊपर बाजी पलटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईश्वर ने खुद ही पलट दिया है। बिल्कुल मत डरो। डर है आपके मन में किसी ना किसी चीज का, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके चीजें आपके फेवर में आएंगी या नहीं आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इल्यूजन बहुत है, घबराहट बहुत है, एंजाइटी बहुत है, परेशानी बहुत है, अकेले में बहुत ज्यादा सोचते हैं। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं आप वो इंसान है जो हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। डिले होगा, एकदम से चीजें नहीं मिलेंगी, डिले बिल्कुल होगा। ईश्वर आपके साथ है, लेकिन आपको बोला जा रहा है जो आप चाहते हैं उस पे ना कंटिन्यू वर्क करें, उसको पकड़ के रखें डेडिकेशन के साथ, कि आपको वो चीज चाहिए, आपको वो चीज पाना है तो आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये डेविल इंसान से, टॉक्सिक रिलेशन से मुझे निकलना है कैसे भी करके, तो आप उसको पकड़ के रखें कि मेरे को ये निकलना है। या आप सोचते हैं कि मुझे ये रिश्ता संभालना है, सुधारना है,
तो पकड़ के रखें, राइट? लेकिन जैसा भी आप चीजें करेंगे वो आपको बिल्कुल सक्सेसफुल मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉपर्टीज प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, यानी कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं से अबंडेंट आते हुए दिख रहा है और आप टाइम के साथ हील भी होने वाले हैं। जो टाइम आपका खराब था वो जा चुका है, अब अच्छा टाइम आपका आ रहा है। बस अपने विजन को होल्ड करने के लिए बोला जा रहा है, ईश्वर पे भरोसा करने के लिए बोला जा रहा है, और जो आप अपने मन में एक डर बिठा रहे हैं उस डर को हटाने के लिए बोला जा रहा है और आगे बढ़े, राइट? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।